सबको प्रभु यीशु संभाल के रखे, ज्ञान बुद्धि दे, समझ दे। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे यूथ लीडरों को जो आज मेरा नाम प्रचार में डाला। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, जितनी भी देर में खड़ा हूँ अपनी आत्मा से मुझे अगुवाई करे। तो आइए हम वचन की ओर हम जाते हैं। आज का वचन हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 का हम 4 ही पढ़ेंगे, 3 और 4। यहाँ लिखा है, जब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि वो पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन जो मुख से निकला है उससे जीवित रहेगा बोलकर यहाँ प्रभु का वचन घोषणा कर दिया है यीशु प्रभु ने। और यहां से बोलने की टॉपिक में ले आता हूं परीक्षा। यानी कि परीक्षा, जब तक हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर स्टेप में, हर अच्छे काम में रुकावटें आती है। रुकावट को दूर कर पार जाने वाला सफल होता है। और मैं आज की विषय यही मैं बोलना चाहूंगा कि परीक्षा क्यों आता है। परीक्षा को पहचानने के लिए क्या परीक्षा पाप नहीं है, परीक्षा में झुकना पाप है। अगर परीक्षा आ रहा है उसका मुकाबला करें, अगर उससे भागेंगे तो पाप है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम सब यूथ हैं, जवान भाई बहन हैं। आने वाला 2-3 महीने में बड़ा पेपर आएगा, सबको परीक्षा में बैठना है। जिन्होंने पूरा साल लगन से, मेहनत से और जो पढ़ाने वाले की आदर के साथ उन्होंने पढ़ा होगा, उस दिन वो डट के मुकाबला करेंगे, वो डरेंगे नहीं। और जिन्होंने स्कूल की भंग मारी हो, पढ़ाई को भंग मारा हो, गलत संगत में फंसे हो, गलत उसमें गए हो, वो डरेंगे परीक्षा से। और जिन्होंने परीक्षा में बैठना होता है, जो अच्छा लगनशील है, जो आगे बढ़ने वाला है, वो मेहनत से पढ़ता है और पढ़ाने वाले की ध्यान से सुनता है। हर समय क्लास में मौजूद रहता है और जितने भी पढ़ाई में सब्जेक्ट आते वो पढ़ाकर ध्यान से अपने मन में रखता है। जब परीक्षा में बैठते हैं, दोनों बैठेंगे। जब परीक्षा पास होगी तो रिजल्ट आता है, तो जो पास वाले का नंबर अच्छे से नाम आ जाए तो कितना खुशी और हर्ष मनाता है। और जो फेल होते हैं वो दुखी होते हैं, है ना। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, हम चर्च आते हैं बाइबल को ज्ञान को लेने के लिए, यीशु की ज्ञान को लेने के लिए, और मन से आते हैं, लगन से आते हैं, बैठते हैं समय से पहले। तो जो समय से पहले जो प्रभु को आदर देता है वो आगे बढ़ेगा। प्रिय नौजवान भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करता हूं कि ये विगत साल जैसे भी गया है उसे भूल जाइए। आने वाला 2025 4 सैटरडे से आप शुरू करें पूरी लगन से। प्रभु मुझे आपकी ज्ञान बुद्धि और शिक्षा से भर दे बोलकर जब आप आएंगे, क्योंकि आप वो पुराने नहीं होंगे, आप नए होंगे। आपके अंदर नई आत्मा आएगी, नए विचार आएगी और एक नई उमंग आएगी, एक नई जोश आएगी।
पूरा बाइबल हम देखते हैं तो आयुब की किताब में हम देखते हैं एक का एक में ही लिखा है, जब परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा स्वर्ग में बात कर रहे थे और आयुब के विषय में उन्होंने आप लिख के रखे, पढ़े जरूर इसको। जब स्वर्ग में से देख रहे थे, आयुब बहुत ही लगनशील वाला पुरुष था। उसके बच्चे 7 बेटा 3 बेटियां थी। उसके धन संपत्ति और पूर्व देश में सबसे धनी देश था, देश का सबसे धनी व्यक्ति था। वो कैसा व्यक्ति थे? एकदम खरा, सच्चा और परमेश्वर से भय रखने वाला पुरुष था। उसका परिवार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते थे, भजन गाते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे। और ये देखकर परमेश्वर खुश होते थे, उससे आनंदित होते थे। और वहां पे बोला गया है, ये आयुब से मैं बहुत प्रसन्न हूं। बात करते करते शैतान भी आ जाता है, तो शैतान से बोलते तू यहाँ कैसे आ गया? बस मैं संसार से घूमते फिरते डोलते फिरते मैं आया हूं। जब तक तू ऐसे धन दौलत देता है तभी तक तुझे महिमा करेंगे, तब तक तुझे तेरी आदर करेंगे। लेकिन यहाँ शैतान लेके आया आयुब के जीवन में परीक्षा, लेकिन परमेश्वर को पता था आयुब मेरा दास खरा है और सच्चा है, ये परीक्षा पास कर जाएगा बोलकर पूरा यकीन, पूरा भरोसा परमेश्वर में था। और निकला भी वैसे ही। उसके बेटा बेटी धन दौलत जो जितने भी गधे बैल सब खत्म हो गए, सब मार गिराए गए। और खुद भी थोड़े से पूरा मरने पे था। उसकी पत्नी भी बोलती है कि तू परमेश्वर को श्राप और अपनी प्राण को त्याग, लेकिन फिर भी वो खड़ा था। उसके दोस्त लोग भी उसे छोड़ गए, सब लोग उसे छोड़ गए। लेकिन हम देखते हैं आयुब की 12-13, उसने जवाब दिया, यहोवा ने तेरे मुख पर तेरी निंदा करेगा। तो मतलब पत्नी ने उसे बोला और उसने जवाब दिया, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ कहता है वो सब तेरे राज्य में है, केवल उससे 27 ये 1 का लास्ट में हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 20 से हम 22 तक पढ़ते हैं। किसी को मिला तो पढ़ लो, मैंने चश्मा लेने भूल गया आज। तब आयुब उठ और बागा फाड़ सिर उड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आमीन। ये जो शब्द है, क्योंकि परीक्षा इतनी भयानक उस पर आई, फिर भी ये क्या कह रहा है, इसे हम आप सब एजुकेटेड पढ़े लिखे और समझदार हो। यहाँ बोला गया है, जो चीज यहोवा ने मुझे दिया था वो चीज यहोवा ने ले लिया। हम सब नंगे आए थे, नंगे जाएंगे। और परमेश्वर का भय मानना सबसे बड़ी आज्ञा है प्रियो, क्योंकि हम बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सी रुकावटें आती है, रास्ते में रोड़ियां आता है, बाधाएं आती है, कलेश आता है, झगड़ा आता है, तो हम क्या कह बैठते हैं, गलत बोल बैठते हैं और हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। हमें वही आयुब की तरह
डट कर मुकाबला करते तो लास्ट में सब कुछ अच्छा होता है और हम पास होते हैं। इसलिए शैतान आपको गिराने की बहुत कोशिश करेगा। जितना आप मंडली आएंगे, जितना आप बढ़ेंगे गीत में, भजन में, वचन के आगे के पालन करने में, उतनी ही रुकावट आएगी, उतने ही गुस्सा आएगा। लेकिन आपने क्या करना है, ये वचन को अपने हृदय में लेना है। आपने ये मन में रखना है कि जब मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा तो ऐसे गाली गलौज करने वाले भी आएंगे, काम रोकने वाले भी आएंगे, बोलकर आपको जानना है। क्योंकि मैं प्रभु में आगे बढ़ूंगा तो ऐसी चीज आएंगे, बल्कि उस चीज को अनदेखा कर कर प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए आशीषें, दुगनी आशीषें इंतजार कर रहा है। और छोटी मोटी बात में हम घबरा जाते हैं, परीक्षा से हम पीछे होते हैं। पीछे क्यों होते हैं? क्योंकि हम न तो बाइबल पढ़ते हैं, न प्रार्थना करते हैं, न वचन को ध्यान लगाते हैं। और शैतान यही चाहता है, ये प्रार्थना न करे, ये चर्च न जाए, ये बाइबल न पढ़े, ये शैतान की इच्छा ये है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, वचन के यीशु प्रभु का वचन के मुताबिक चले। ये परमेश्वर की, प्रभु की इच्छा है। और हमें ये जानना है, जब हम इतना आगे बढ़ेंगे तो हमें रुकावटें आएगी, विरोध करने वाले आएंगे, बोलकर आपको यह जानना है। और जानकर जब आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में आशीष ही आशीष होगी। इसलिए याकूब की पत्री 14 और 15 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खिसक कर फंस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्माती है। पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करती है। हम ये जाने कि जब हम पाप करते हैं, जितना हम पाप करेंगे हमारे जीवन में मृत्यु उतना ही नजदीक है। हमें वो से बनना है, पाप से घृणा करने वाला। अय्यूब जो था पाप से घृणा करता था, इसलिए वो आगे बढ़ा। परमेश्वर का वचन को जानता था, तभी वो आगे बढ़ा। सेम वैसे ही हमारे मन में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। जब यीशु प्रभु को जब 40 दिन का उपवास लिया और लास्ट दिन में उनको भूख लगी, भूख लगने के बाद तो कमजोर से हो गए। जहां कमजोर पड़ जाते हैं वहां शैतान टपक गया और वहां बोलता है, अपने पिता से बोल इन पत्थरों को रोटी बन जाए। और वहां क्या करना है, करा। यीशु प्रभु ने वचन को घोषणा की, लिखा है परमेश्वर का वचन रोटी से ही नहीं, परमेश्वर से निकला हुआ हर मुख से निकला हुआ वचन, हर वचन जो कि शक्तिशाली है, आपको घोषणा करना है। यीशु प्रभु ने यहां घोषणा किया तो शैतान गायब हो गया। फिर अगली पड़ाव आ जाता है, क्योंकि वहां जीत जाते तो पास होंगे तो क्लास भी बढ़ोगे ना, तो और भी जितना छोटी क्लास से बढ़ते बढ़ते 12वीं करेंगे, कॉलेज करेंगे, हर जगह आएगी। लेकिन उसे पास कर कर जब अच्छे रिजल्ट आओगे तो आप कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, है ना। कितने अच्छी पोस्ट में रहोगे, खुशी होगी, क्योंकि आपका मेहनत है, क्योंकि आप भी चर्च के भविष्य हो, ध्यान से सुनते हो और निरंतर जो चर्च के नियम मुताबिक चलते हैं, तो आप भी भविष्य के अगुवे हैं, आप भी भविष्य के डिकॉन हो, आप भी भविष्य के सहायक पास्टर हो, आप भी भविष्य के प्रचारक हो। जितने लगन से आप आगे बढ़ोगे आपका पद भी बढ़ेगा और आप आशीषित होगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परीक्षा के समय में हमें मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। याकूब 4 के 28 में लिखा है,
इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हृदय चित्त लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ क्या बोला गया है? अपने अगर हमारे अंदर हमारा मन शुद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। अगर हमारा मन शुद्ध, जब तक हमारा पहले का बोली भाषा अभी तो नहीं है, पहले के जैसे आप साल 2 साल 3 साल के हो, 3 साल पहले जैसे थे, क्या आज भी वैसे तो नहीं हो ना? चेंज हो। आपसे मुख से गाली गलौज निकलता था, बेकार की बातें निकलती थी, गलत दृष्टि थी। क्या वही दृष्टि है? हमारे अंदर भी बुरी अभिलाषाएं बोलते हैं ना, क्या बुरी अभिलाषाएं को निकाला है कि नहीं? अगर हमने बुरी अभिलाषाओं को निकाला है तो हम शुद्ध हैं। और शुद्ध लोग, शुद्ध भाई बहन प्रभु यीशु को पसंद आएगा। जब प्रभु यीशु को जब आपको पसंद आएगा ना, तभी आपके अंदर शुद्ध करेगा। और जब आपको शुद्ध करेगा तो आपके अंदर क्या आएगा? पवित्र आत्मा आएगा। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो बाइबल के वचन और प्रार्थना करने की भूख जागेगी। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा, हमारा अंदर न तो भूख रहेगा न प्यास रहेगी। अरे बाइबल क्या पढ़ना है, अरे प्रार्थना क्या करना है, यही आएगी। लेकिन आपके अंदर यीशु की आत्मा जब तक नहीं आएगा, आप कोई काम से फ्री होगे, बाइबल पढ़ोगे, अगर चलते हुए प्रभु का गीत गाओगे, जब चलते हुए गीत गाओगे अपने मनपसंद वाला गीत, कितना आनंद आएगा, कितना खुशी होगा। और जो हम चर्च में आकर प्रचार सुनते हैं, घर में जाके क्या वही प्रचार हम पढ़ते हैं तो कितना हमें उत्साह मिलता है, जागृतापन मिलता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए पहला यूहन्ना 5:5 में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका वो विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का